श्रावण महीने की पंचमी के दिन नाग पंचमी का पूजन करते हैं नाग देवता की। तो नाग देवता की अगर आप पूजन कर रहे हैं नाग पंचमी पे, तो ये विचार मत करना कि नाग पंचमी पे अपन नाग की पूजन कर रहे हैं। नाग पंचमी के दिन अगर हम पूजन कर रहे हैं तो भगवान विष्णु की कर रहे हैं। किसकी पूजन कर रहे हैं? भगवान विष्णु की। महाराज हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव इसको मोक्ष का कहता है। ये मोक्ष इसी को कहेंगे कि ये मुक्तता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है जलंधर की धर्म पत्नी वृंदा को जब सात्वित्व भंग किया गया भगवान विष्णु के द्वारा, तब वृंदा तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हो गए और वृंदा ने शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ सारे देवताओं का चढ़ा हुआ जल मुझ पे चढ़ सकता है और मैं भी सारे देवताओं के लिए समर्पित रहूं, सारे देवताओं को। पर भोलेनाथ यदि आप पर चढ़ा हुआ जल मेरे तुलसी के क्यारे के अंदर आएगा तो उसको सर्प के डसे का दोष लग जाएगा, जिसको काल सर्प दोष कहा। जिसको काल सर्प दोष कहते हैं। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है कि भगवान के स्नान का जल दूसरे वृक्षों में डालना चाहिए पर तुलसी में नहीं डालना चाहिए। पहले के समय में घर में बगीचा बड़ा होता था तो लोग जल को ले जाकर वृक्षों में डाल देते थे। आज के जमाने में ले दे के केवल एक तुलसी का पौधा मिलता है, जो भी भगवान को निलाया ले जाके तुलसी में डाल दिया। श्रावण महीने की पंचमी के दिन, कौन सी तिथि? पंचमी। चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की। शंकर भगवान पर जिस जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में, परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकलकर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, और समझ लो अच्छे से, श्रावण महीने की पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। शमी पत्र समर्पित करने पर, उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने, कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं।
उस शमी पत्र में जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये 5 कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है? तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती। घर में कन्याएं रहती हैं, बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं तो बेटियां हाथ में धान भरकर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका खूब फले फूले आगे बढ़े। छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां तो की बेल में पान जानते हो, तांबुल जो खाने वाला पान होता है, पान की बेल में चारों तरफ से बेल लगाकर नाग लक्ष्मी उसमें पेट कर शिव की आराधना करती थी। इसलिए आज भी शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा सांप, सबसे ज्यादा सर्प, सबसे ज्यादा नाग नागिन, सबसे ज्यादा सर्प अगर कहीं रहते हैं तो जहां पान की खेती होती है, जहां पर तांबुल उत्पन्न होता है, जहां पान की बेल होती है, सबसे ज्यादा सांप वहीं पर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा सांप वहीं पाए जाते हैं। और जो पान उतारने वाले रहते हैं, पान तोड़ने वाले रहते हैं, पान बेचने वाले रहते हैं, जिनको हमारे यहाँ सहज भाषा में चौरसिया कहते हैं, इनका एक विधान रहता है कि सांप पान के उस बेल में चारों तरफ रमे रहते हैं। पान की बेल में सांप के बच्चे चारों तरफ भ्रमण करते रहते हैं। और चौरसिया पान उतारने वाला, बेल में से पान तोड़ने वाला, सांप के बच्चों को उठाकर, सांप को उठाकर उधर रख देता है और पत्ते तोड़ लेता है, पत्ते तोड़ लेता है। उसको सर्प नहीं डसते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बर है इन चौरसियाओं को। कई चौरसिया लोग सोचे होंगे कि हम नाग की पूजन करते हैं, हम सर्प की पूजन करते हैं, नाग पंचमी पे हम सर्प का स्मरण करते हैं, हमारे कुल देवता के रूप में हम सर्प पूजते हैं। पर कभी चौरसिया ने विचार करा कि आखिर तुम्हें कौन सा वर प्राप्त हुआ कि तुम्हें सर्प नहीं डसेगा? तुम्हें कौन सा वर प्राप्त हुआ कि सांप तुम्हें नहीं काटेगा? पान उतारते समय, पान तोड़ते समय, पान को ले जाते समय सर्प तुम्हें डस नहीं करेगा। क्योंकि जिस समय पर नाग लक्ष्मी भगवान शिव की आराधना करती है पान की बेल के पास में, उस समय पर एक सहज भाव में, एक ग्रामीण, एक सहजता उस नागिन को आते हुए देखता था, नाग लक्ष्मी को आते हुए देखता था। जो नागिन कभी तो सुंदर स्त्री का रूप, लक्ष्मी जैसा रूप बना लेती है, और कभी नाग का रूप बना लेती है। बड़ा विचित्र उसको लगता था। और वो एकांत में बैठा, इसने आकर देखा कि नाग लक्ष्मी सेवा में लीन रहती, किसी जीव को वहां आने नहीं देता। शास्त्र तो यहां तक कहता है कि जब नाग लक्ष्मी पूजन करती थी तो कहा, पूछा गया ये कोई जीव इसके पास में ना आए तो इसको बचाता था वो। एक दिन नाग लक्ष्मी जब बड़ी हो गई, देख लिया उसने इस ग्रामीण को, इस मानव को जब देखा तो चारों तरफ से किसी ना किसी रूप में नाग लक्ष्मी को रस ला कर देता है, प्रदान करता रहता है, कुछ ना कुछ तत्व देता रहता है। कितना सुंदर संवाद है महाराज जी। नाग लक्ष्मी जब पूजन करने शंकर जी की बैठती थी तो ये जो हमारे हिंदू धर्म में ऐसा भाव कहते हैं, शंकर जी के अभिषेक में गन्ने का रस, अनार का रस, मौसम्बी का रस, ये जो अभिषेक कराते हैं ना ब्राह्मण जन, तो ये कहते हैं ये रस चढ़ाइए, इस रस से भगवान का अभिषेक करना है, गन्ने का रस से, इस रस से शिव का अभिषेक करना। ला कर देता है, रख देता है। तो रोज नाग लक्ष्मी पर रोज आश्चर्य होता है, आखिर ऐसा कौन है जो लाकर रोज रख देता है? कौन है ऐसा? है कौन ऐसा? आज नाग लक्ष्मी ने उस जीव को देख लिया, उस मनुष्य को देख लिया, तो चारों ओर से मेरी रक्षा करता है, रस को लाकर शिव के लिए देता है। मैं तुझे वर देती हूं, तेरे वंश के अंदर कभी सर्प का डस नहीं होगा। तूने मेरी सेवा करी, शिव तुझे फल प्रदान करेंगे। वो चारों ओर से रक्षा कर कर रस ला कर देता था, इसलिए उसका नाम का संबोधन में भी चौरसिया जोड़ा गया। चौरसिया, चारों ओर से
चौकसी कर जो रस लाकर प्रदान कर दो, उसके नाम में भी संबोधन है। गलती मनुष्य से होती है, मानव से होती है, हो गई गलती, अब आपको साधना है। स्वप्न में अगर सांप दिख रहा है, स्वप्न में सर्प नजर आ रहा है, तांबुल पान का पत्ता, उस पान के पत्ते पर एक लाल चंदन से सर्प बना और सर्प बनाकर उसका शिव मंदिर में स्पर्श कराकर बहते पानी में छोड़कर आ जाइए, सर्प दिखना बंद, स्वप्न में कभी नहीं दिख सकता। सर्प का घर में सर्प आ रहा है, आस्तिक मुनि का स्मरण करिए, 5 लौंग, एक नाग नागिन का जोड़ा छोटा सा, किसी भी स्थान पर ईशान कोण के अंतर्गत उसको थोड़ा सा खड्डा खोदकर 5 लौंग के साथ नाग नागिन के जोड़े को दबा दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए। घर में जब नाग नागिन का जोड़ा आप दबाएं तब आस्तिक मुनि का नाम लेकर दबाएं, मां मनसा का नाम लेकर दबाएं, जो नागों की बहन है, उस मनसा देवी का स्मरण कर कर उसको डाल दी। आज भी हमारे यहाँ हिंदू धर्म में नीति है, जब पहला कॉलम नए मकान का, पहला कॉलम जब भराता है, उसमें तांबे के कलश में नाग नागिन रखकर, कमलगट्टा रखकर, अमरबेल रखकर, थोड़ी सी सरसों रखकर उसका पूजन कर कर, पहले कॉलम के अंदर जो पहला कॉलम भराएगा, गड्ढे का पहला जो सरिया रखाता है, कॉलम भराता है, वास्तु पूजन के हिसाब से उसमें रखा जाता है, और वो ईशान के अंतर्गत उसको दबाया जाता है। उसको भी इसलिए कह देते हैं यहाँ पत्थर मत लगाना, यहाँ टाइल्स मत लगाना। पंडित जी से पूछोगे तो ब्राह्मण बता देगा, इस जगह पर टाइल्स ना लगाइए, इस जगह पर पत्थर ना लगाइए, यहाँ पर वो गोला रखा जाएगा, यहाँ पर वो नाग नागिन का जोड़ा रखाएगा वास्तु पूजन के बाद। 4 लोहे की कील, नागफणी कील, वास्तु पूजन में चारों मकान में चारों तरफ लगाई जाती है। क्यों लगाते हैं? कि कोई दोष हुआ हो, कोई जीव यहाँ रहता हो, सर्प का निवास हो, अगर मकान बनाने में टूट गया हो, किसी का मन दुखा हो, तो वो मन ना दुखे, क्षमा याचना, परम आभूषण है क्षमा मांग लेना। गलती करो तो क्षमा मांगने में देरी ना करो, हो गई गलती हो, क्षमा है, हम क्षमा मांगो। हे शंकर, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, तेरा ही दिया मैंने। और चौरसिया समाज को आज बहुत बहुत संपूर्ण विश्व की चौरसिया समाज को हमारी ओर से बहुत बहुत नागपंचमी की बधाई हो, क्योंकि पूरा चौरसिया समाज कोई दूसरा नहीं है, संपूर्ण विश्व का चौरसिया समाज मेरे शेषनाग और भगवान के गले में रहने वाले वासुकी नाग के कृपा पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। क्यों दिखते हैं? हमारे पूर्वजों को सर्प की गिनती में गिना जाता है। क्यों? सर्प को मारने वाले को मनुष्य देह प्राप्त होने में हजारों वर्ष तप करना पड़ता है, तब जाकर कहते 84 लाख योनियां मनुष्य को मिली है, पर मानव की देह आखिरी है, पर वो आखिरी देह तक पहुंच ही नहीं पाता। कितना दुख हुआ होगा वासुकी नाग को, जिस समय पर माता कद्रू ने, वासुकी नाग की माता कद्रू, जिसमें वासुकी नाग की माता कद्रू ने अपने पुत्रों से कहा वीणता के चक्कर में कि पुत्रों सुनो, कश्यप ऋषि की 17 धर्म पत्नियां, उसमें से मूल थी कद्रू और वीणता। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी विहाई थी कश्यप बाबा। देखिएगा जरा, एक सर्प के भाव को देखिए, क्यों भगवान शंकर ने इसको गले में धारण कर कर रखा वासुकी नाग को? क्या कोई दूसरा नाग नहीं मिल सकता था? करकटा भी तो था, शेषनाग भी तो था, तक्षक नाग भी तो था, कितने सर्प थे, पर वासुकी को धारण करने का शिव के पास सबसे मूल है कि आपका विश्वास और आपके हृदय की निर्मलता। शंकर का मूल, सबसे मूल तत्व है उसकी निर्मलता। भगवान को एक नाम से पुकारा जाता, भोला। क्या कहते हैं शिव को? भोला। भोला का मतलब क्या होता है? उसके भीतर का भोला। थोड़ा बड़ा ही हमारे वासुकी नाग का जो भाव है वो बड़ा निर्मल है, बड़ा निर्मल स्वभाव है, स्वभाव बड़ा निर्मल। जितना निर्मल है भगवान। वासुकी नाग ने अपनी माता कद्रू के श्राप को सुना, बड़ा दुख हुआ सुनकर। श्राप क्या लगा था? श्राप क्या लगा? श्राप एक लगा। कद्रू ने एक बार अपने पुत्रों से कहा कि जितने भी मेरे ये पुत्र हैं
1000 मेरे ये बच्चे सर्प की योनि में जो हैं, इनसे मैं इतना चाहती हूं कि भीमता से मेरा द्वेष उत्पन्न हुआ। भीमता से मेरा द्वेष उत्पन्न हुआ। भीमता के 2 बच्चे और कद्रू के 1000। अब इससे मेरा दोष उत्पन्न हुआ है। और विवाद एक बात पर हुआ है कि सूर्य नारायण भगवान के जो घोड़े हैं, भगवान सूर्य नारायण का जो घोड़ा है, उस घोड़े की जो पूंछ है, भीमता कर रही है कि पूरा घोड़ा सफेद है, और मेरे मुख से निकल गया कि घोड़ा काला है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, मुख से कुछ निकल जाए ना तो उसको लिपापोती करने में वो काला करना ही पड़ता है। रथ में लगे सब सफेद, तो उनकी पूंछ भी सफेद। अब इसने कद्रू ने अपने पुत्रों को बुलाया, सारे सांपों को इकट्ठा कर तो मेरे 1000 पुत्र हो। कल भीमता सुबह सूर्य नारायण भगवान के रथ के घोड़े देखेगी, उसकी जो पूंछ है तुम उससे जाके लिपट जाओ। तुम सब काले, जब लिपट जाओगे दूर से हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पूंछ काली। माता ने कह दिया, बच्चे सभा भर दिए। उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो भीमता से भी स्नेह रखते थे। ये बड़ी माँ है तो छोटी माँ तो है ना। मैं आया कि अब मैं इतने में पुत्रों ने कह दिया, कुछ पुत्रों ने कहा, माँ हम आपका साथ इस कार्य में नहीं देंगे। हम क्यों घोड़े की पूंछ को खाली करें जब सफेद है तो। इतने में माता को क्रोध आ गया और कद्रू ने क्रोध में आकर कह दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम माता के विमुख हुए। जितने मेरे कहने पर जा रहे हैं वो सब तो बचे रहेंगे, पर जो माता के शब्द का संबोधन नहीं सुनकर भी, मानकर भी नहीं जा रहे, उनको मैं श्राप देती हूं कि एक ना एक दिन तुम्हें यज्ञ में भस्म होना पड़ेगा। सर्प किया, सर्पों को पकड़ा जा रहा था, छोड़ा जा रहा था हवन के अंदर। कौन कर रहे थे? राजा बलि। आप कौन कर रहे थे? राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय। सर्पों की आहुतियां दे, सर्प यज्ञ कर रहे। और पुत्र स्वाहा होते चले जाते। तो आज वासुकी नाग को ये दुख हुआ, शिव के गले में पड़ने वाला वो वासुकी नाग को आज दुख इस बात का हो रहा है कि ये गलती मेरी माता से हो गई कि माता ने श्राप दे दिया। गलती इस बात की हो गई कि माता श्राप दे दी, माता ने श्राप दे दिया कि तुमने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए तुम ये अग्नि में तुम्हें पटका जाएगा, तुम स्वाहा हो जाओगे, तुम यज्ञ में भस्म हो जाओगे, तुम विध्वंस हो जाओगे। पर दिल, हृदय दुख गया, हृदय दुखा, नैनों से अश्रु बह रहा है, नैनों से जल बह रहा है, आंख लग रहा है। और वासुकी नाग, और हुआ क्या था? वही पूंछ को सूर्य नारायण भगवान की पूंछ से जाकर जो सांप लिपट गए थे, पूंछ काली हो गई थी। भीमता ने कहा, देखो, कद्रू बोली, देखो सूर्य नारायण भगवान के घोड़े की पूंछ सफेद है कि काली। अब वो जो सफेद पूंछ थी वो तो काली दिखने लगी तुरंत। अभी बड़ा दुख हुआ भीमता को कि मैं तो कल देख के आई थी तो घोड़े तो सफेद थे और पूंछ भी सफेद थे, पर रात में क्या हो गया, घोड़ा बदल दिया, पूंछ काली कैसे हो गई? भीमता को तो नहीं मालूम पड़ा। कहा, अब तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगी। शर्त ये लगी है कि तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगी, तुम मेरी दासी बन जाओ। और भीमता दासी बन गई। अब जो भी हुआ तो हुआ, पर दुख सबसे ज्यादा वासुकी नाग को हुआ। शंकर के गले में जो सांप पड़ा है उसका नाम है वासुकी नाग, वही सर्प वासुकी नाग। कोई शिव जी ने ऐसे गले में नहीं धारण कर लिया। शंकर भगवान अगर गले में धारण करे तो उसमें कुछ अच्छा तत्व होगा, कुछ अच्छा सोचा होगा। फिर वही बात कहेंगे, बगीचे में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, अगर आप बगीचे में घूमने गए हो और कोई फूल आप तोड़ रहे हो, कोई फूल आप निकाल रहे हो, तो आप कौन सा फूल तोड़ोगे? जो अच्छा लगेगा आपको, जो डाली पर श्रेष्ठ। अगर डमरू को रखे तो उसमें कुछ अच्छा होगा, अगर त्रिशूल को रखे तो उसमें कुछ अच्छा होगा, वासुकी नाग को रखे तो कुछ अच्छा होगा। विचार करिएगा। तो क्यों रखा? क्योंकि सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और पार्वती हिमालय राज की पुत्री है। शंकर जानते हैं कि ये केवल हिमालय राज की बेटी नहीं, शिव जानते हैं कि ये पितरों की पुत्री है। और अगर मेरे करीब में रहेगी, मेरे साथ में रहेगी, तो मेरे ऊपर एक लोटा पानी अगर कोई शंकर जी को चढ़ा रहा है, अगर मेरे साथ में एक कलश भरकर अगर शिव को कोई जल समर्पित कर रहा है, तो उसके घर में कभी पितृदोष नहीं हो सकता, उसके घर में कभी पितरों का दोष नहीं हो। घर घर में शंकर की पूजन का विधान हो और घर के बच्चे जब उसको देखें तो उनकी चित्त वृत्ति में माता पिता के साथ बैठकर शंकर का जब पूजन करें तो उनके चित्त में मेरा देवाधिदेव महादेव विराजमान हो। जब घर घर में विराजमान होगा तब सुख का अनुभव हो। दिल से करो आराधना, दिल से सुनता है मेरा बाबा। वासुकी नाग इतना भोला है, इतना भोला है कि शंकर का नाम ही भोला रखना पड़ा। अपने आप को भोला करने लगे शिव, किस नाग को मैंने अपने पास रखा। वासुकी नाग कितना भोला था कि शंकर का नाम बदल दिया, उसका भोला संबोधन हो गया। उसका भोला तत्व देखिए वासुकी नाग। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जलंधर की धर्म पत्नी वृंदा को जब सात्वित्व भंग किया गया भगवान विष्णु के द्वारा, तब वृंदा तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हो गई। और वृंदा ने
शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ सारे देवताओं का चढ़ा हुआ जल मुझ पे चढ़ सकता है और मैं भी सारे देवताओं के लिए समर्पित रहूं, सारे देवताओं को। पर भोलेनाथ यदि आप पर चढ़ा हुआ जल मेरे तुलसी के क्यारे के अंदर आएगा तो उसको सर्प के डसे का दोष लग जाएगा, जिसको काल सर्प दोष कहा। जिसको काल सर्प दोष कहते हैं। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है कि भगवान के स्नान का जल दूसरे वृक्षों में डालना चाहिए पर तुलसी में नहीं डालना चाहिए। पहले के समय में घर में बगीचा बड़ा होता था तो लोग जल को ले जाकर वृक्ष में डाल देते थे। आज के जमाने में ले दे के केवल एक तुलसी का पौधा मिलता है, जो भी भगवान को निलाया ले जाके तुलसी में डाल दिया।